भगवद गीता के 18 अध्यायों का सारांश। भगवद गीता, जो कि 700 श्लोकों का हिंदू धर्म ग्रंथ है, महाभारत का हिस्सा है। गीता में 18 अध्याय हैं जो जीवन, कर्तव्य, धर्म और आध्यात्मिक ज्ञान के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हैं। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। अर्जुन, महान योद्धा, कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर मानसिक भ्रम और दुख से अभिभूत हो जाता है। वह अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं और दोस्तों को दोनों पक्षों में देखता है और उन्हें मारने के विचार से उसे शोक होता है। अर्जुन का मन अपने योद्धा कर्तव्य, क्षत्रिय धर्म और अपने प्रियजनों के प्रति करुणा के बीच फटा हुआ है। वह निर्णय लेने में असमर्थ है और युद्ध करने से मना कर देता है और भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन चाहता है। अध्याय 2, सांख्य योग। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के भ्रम का समाधान करते हैं। वे बताते हैं कि आत्मा अजर अमर है और नष्ट नहीं हो सकती। शरीर अस्थायी है, इसलिए हमें शरीर से जुड़ाव नहीं करना चाहिए। कृष्ण अर्जुन को बिना परिणामों की चिंता किए अपने कर्तव्य, युद्ध को निभाने का उपदेश देते हैं। यह कर्म योग, निष्काम कर्म का योग का प्रारंभ है। कृष्ण सांख्य योग की भी बात करते हैं, जो ज्ञान और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलता है और जो आत्मिक शांति और आध्यात्मिक उत्थान की ओर ले जाता है। अध्याय 3, कर्म योग। कृष्ण कर्म योग पर विस्तार से बताते हैं किस प्रकार हमें अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से, बिना परिणामों के प्रति आसक्ति के करना चाहिए। कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि वह एक योद्धा के रूप में अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करें और सभी कर्मों को भगवान को समर्पित करें। इस प्रकार व्यक्ति अपने मन को शुद्ध करता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अध्याय 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग। कृष्ण ज्ञान और कर्म के संबंध को स्पष्ट करते हैं। वे यह बताते हैं कि जब धर्म, न्याय में कमी आती है और अधर्म, अत्याचार बढ़ता है, तब भगवान अवतार लेते हैं। कृष्ण यह भी बताते हैं कि आत्मज्ञान और भगवान की भक्ति हमें आध्यात्मिक मुक्ति की ओर मार्गदर्शन करते हैं। कर्म, यदि सही ज्ञान और समझ से किया जाए तो कर्म के बंधन से मुक्ति मिलती है। अध्याय 5, कर्म संन्यास योग। कृष्ण कर्म योग और ज्ञान संन्यास योग, कर्म के बिना आत्मज्ञान का योग में अंतर बताते हैं। वे समझाते हैं कि दोनों मार्ग मुक्ति की ओर ले जाते हैं, लेकिन निष्काम कर्म का मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें दुनिया में रहते हुए भी हम आत्म डिटैचमेंट बनाए रखते हैं। कृष्ण यह बताते हैं कि असली संन्यास यह है कि हम परिणामों के लिए इच्छा को छोड़ दें, न कि कर्म को छोड़ दें। अध्याय 6, ध्यान योग। कृष्ण ध्यान के महत्व को बताते हैं और यह बताते हैं कि कैसे मानसिक अनुशासन और एकाग्रता से हम आत्मिक अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। एक योगी वह होता है जो अपने मन को नियंत्रित करता है, सभी कार्यों को भगवान को समर्पित करता है और भक्ति से ध्यान करता है। कृष्ण यह बताते हैं कि एक संतुलित मन, जो बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित हो, मुक्ति की ओर ले जाता है। अध्याय 7, ज्ञान विज्ञान योग। कृष्ण ज्ञान और विज्ञान, उच्च ज्ञान या बुद्धि में अंतर बताते हैं। वे यह बताते हैं कि भगवान के सही स्वरूप को जानना, जो समग्र और साकार है, ही मुक्ति का मार्ग है। कृष्ण यह भी बताते हैं कि वे जो शुद्ध हृदय से उनकी भक्ति करते हैं और विनम्रता से ज्ञान प्राप्त करते हैं, वे सर्वोच्च बुद्धि प्राप्त करते हैं और भगवान तक पहुंच सकते हैं। अध्याय 8, अक्षर ब्रह्म योग। कृष्ण जीवन के अंतिम लक्ष्य को बताते हैं। अक्षर ब्रह्म, अक्षय निराकार ब्रह्म के साथ मिलन प्राप्त करना। वे यह बताते हैं कि जो लोग परमात्मा का ध्यान करते हैं, भगवान के प्रति समर्पित रहते हैं और आध्यात्मिक अनुशासन से जीवन जीते हैं, वे सर्वोच्च आध्यात्मिक क्षेत्र को प्राप्त करते हैं। कृष्ण यह भी बताते हैं कि मृत्यु के समय हमारी मानसिक स्थिति यह निर्धारित करती है कि हम पुनर्जन्म प्राप्त करेंगे या मुक्ति। अध्याय 9, राजा विद्या, राजा गुह्य योग। इस अध्याय में कृष्ण सबसे गूढ़ और सर्वोच्च ज्ञान, भक्ति योग, भक्ति का मार्ग का रहस्य खोलते हैं। वे बताते हैं कि परम सत्य यह है कि भगवान ही सृष्टि के रचनाकार और पालनहार हैं और उनकी भक्ति से हम अंतिम मुक्ति प्राप्त करते हैं। कृष्ण यह बताते हैं कि सच्ची भक्ति के माध्यम से हम परमात्मा के दिव्य स्वरूप को समझ सकते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र से पार पा सकते हैं। अध्याय 10, विभूति योग। कृष्ण अपनी ईश्वरीय विभूतियों, महिमा का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि ब्रह्मांड में जितने भी शक्तिशाली और अद्भुत दृश्य हैं,
वे सभी उनकी दिव्य सत्ता का प्रतिबिंब हैं। इन विभूतियों पर ध्यान करने से व्यक्ति अपनी भक्ति और ज्ञान को गहरा करता है। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से उनके विश्वरूप सार्वभौमिक रूप का दर्शन करने की प्रार्थना करते हैं। कृष्ण उन्हें अपना विराट रूप दिखाते हैं जो समय और स्थान से परे है और ब्रह्मांड के रचनाकार और संहारक के रूप में उनकी सर्वोच्च प्रकृति को प्रकट करते हैं। अर्जुन इस दृश्य से अभिभूत होकर कृष्ण के दिव्य रूप को स्वीकार कर लेते हैं और पूरी तरह से समर्पण कर देते हैं। अध्याय 12 भक्ति योग। कृष्ण भक्ति, प्रेम और समर्पण को मुक्ति के सबसे सरल और प्रत्यक्ष मार्ग के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे बताते हैं कि जो लोग उन्हें प्रेम और भक्ति से पूजते हैं, बिना किसी स्वार्थ के, वही सर्वोत्तम होते हैं। वे एक सच्चे भक्त के गुण, विनम्रता, आत्मनियंत्रण और करुणा को बताते हैं और यह आश्वासन देते हैं कि ऐसे भक्त सच्ची शांति और मुक्ति प्राप्त करेंगे। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। कृष्ण शरीर, क्षेत्र और आत्मा क्षेत्रज्ञ के बीच भेद बताते हैं। वे बताते हैं कि शरीर एक अस्थायी उपकरण है जबकि आत्मा अमर है। दोनों के स्वभाव को समझने से आत्मज्ञान और बंधन से मुक्ति मिलती है। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। कृष्ण 3 गुणों सत्व, रजस, तमस के बारे में बताते हैं जो मानव स्वभाव को नियंत्रित करते हैं। ये गुण हमारे विचारों, कार्यों और व्यवहारों को प्रभावित करते हैं। जो व्यक्ति इन गुणों से ऊपर उठता है वह आत्मिक स्वतंत्रता प्राप्त करता है। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। कृष्ण आत्मा की शाश्वत और अविनाशी प्रकृति का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि भौतिक संसार एक पेड़ की तरह है जिसकी जड़ें आध्यात्मिक क्षेत्र में हैं। आध्यात्मिक मुक्ति का मार्ग भौतिक संसार से अतीत होकर परमात्मा के साथ मिलन है। अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग। कृष्ण दैवी, सत्व और आसुरी, तमस गुणों में भेद करते हैं। जो व्यक्ति दैवी गुणों का पालन करते हैं वे धर्म, विनम्रता और आत्मनियंत्रण से जीवन जीते हैं, जबकि जो आसुरी गुणों से प्रभावित होते हैं वे अहंकार, इच्छाओं और अज्ञानता के कारण भ्रष्ट हो जाते हैं। कृष्ण अर्जुन को दैवी गुणों का पालन करने की सलाह देते हैं। अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग। कृष्ण बताते हैं कि लोगों के कार्यों और श्रद्धा, विश्वास को 3 गुणों का प्रभाव होता है। जो लोग सत्व गुण से प्रभावित होते हैं वे शुद्ध और आध्यात्मिक कार्य करते हैं। जो रजस गुण से प्रभावित होते हैं वे स्वार्थी इच्छाओं से प्रेरित होते हैं और जो तमस गुण से प्रभावित होते हैं वे अज्ञानता और विध्वंसक व्यवहार करते हैं। सही दिशा में श्रद्धा आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। अंतिम अध्याय में कृष्ण गीता के सभी उपदेशों का सार प्रस्तुत करते हैं। वे संन्यास, त्याग और निष्काम कर्म योग की प्रकृति को बताते हैं। कृष्ण अर्जुन को यह प्रेरणा देते हैं कि वह भगवान के प्रति समर्पण करें, अपना कर्तव्य निभाएं और परिणामों से अज्ञेय रहें। इस प्रकार व्यक्ति मोक्ष, मुक्ति प्राप्त कर सकता है जो जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य है। भगवद गीता का निष्कर्ष। भगवद गीता एक अद्वितीय और जीवनदायिनी ग्रंथ है जो गहरी आध्यात्मिक बुद्धि प्रदान करता है। यह हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने, अपने कर्तव्यों को निभाने और अंततः आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है। प्रत्येक अध्याय जीवन की समस्याओं को पार करने, आंतरिक शांति प्राप्त करने और भीतर की दिव्यता को पहचानने का एक मार्ग प्रस्तुत करता है।